हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटाबैचलर्स। मेटाबैचलर्स पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मेटाबैचलर्स अपने तमाम कोर्सेज को 1 नवंबर से लॉन्च करने जा रही है। अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है ये 28 अक्टूबर का वीडियो है। मीन्स कि आज से 3 दिन बाद मेटाबैचलर्स अपने कोर्सेज को धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट सारे क्लासेस के कोर्सेज को लॉन्च करने जा रही है। आप सारे स्टूडेंट्स अब इंतजार किस बात की, जाइए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप क्वालिटी एजुकेशन अगर चाहते हैं तो कोर्स को परचेज कीजिए। एक्चुअली मैं जो आज पहला सेशन यहाँ पे दे रहा हूँ उसमें है कि सिलेबस। आपको किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होती तो आप अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर पाते हैं और उससे आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सिलेबस को समझते हैं, सिलेबस को पकड़ लेते हैं और आपको पता होता है कि आपको एक्चुअली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल तक आपको पढ़ना है, तो वो आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने में आपकी भरपूर मदद करती है, पूरा आपको कंप्लीट हेल्प होता है। इसी सीरीज में मैं आपको क्लास 9th का सिलेबस डिस्कशन करने आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, टोटल एनसीईआरटी में क्लास 9th में मैथमेटिक्स में 6 यूनिट्स है। जिसमें पहला यूनिट जो है उसका नाम है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो आपको पढ़ना है रियल नंबर। एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम एक यूनिट है और उस यूनिट में जो आपका चैप्टर है वो है रियल नंबर। एनसीईआरटी के हिसाब से जिसमें जो एनसीईआरटी ने सिलेबस पब्लिश किया है, हो सकता है कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम उसमें कुछ टॉपिक डिलीटेड होते हैं, बट आप उन्हें भी कवर कर ले, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप जब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो फिर उस समय ये नहीं ना पूछा जाएगा कि भाई आपका ये छूट गया था, क्या था, या उस समय डिलीटेड नहीं था, इस कारण से हम नहीं पढ़ पाए थे। ये बहाना आगे नहीं चलेगा। तो इवन कोई टॉपिक डिलीटेड भी है उसे भी आप पकड़ ले, पढ़ ले। आपके पास इतना समय होता है कि आप कितना चैप्टर डिलीटेड होगा या कितना टॉपिक डिलीटेड होगा, पूरे सिलेबस का 20% 25%। तो जब हम 25% को छोड़ के आगे प्रॉब्लम झेलेंगे, इससे अच्छा कि हम उस 25% को पकड़ लें, ताकि कल के हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसमें जो सेकंड यूनिट है वो है आपका एलजेब्रा, और एलजेब्रा में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल और दूसरा आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैं अगर बात करूँ तीसरे यूनिट की, तो तीसरा यूनिट आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चैप्टर्स हैं वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, मीन्स कि यूनिट का नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी ने दे रखा है और चैप्टर का नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही दे रखा है इसमें, जिसमें आप एक्स प्लेन वाई प्लेन इन चीज़ों को पढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ ज्योमेट्री सेक्शन की, तो ज्योमेट्री अपने आप में थोड़ा सा लेंदी भी है और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके 9th क्लास के एग्जाम में भी और आने वाले टाइम में भी। जब आप एनडीए या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ज्योमेट्री आना बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको थ्योरी बेस्ड है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये आपको है। फिर आपको है लाइन्स एंड एंगल्स, फिर आपको है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्लास 10 में कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ना है, हालांकि मैं आपको सिमिलरिटी का भी कुछ पॉइंट बताऊंगा। फिर आपको कोऑर्डिनेटर पढ़ना है। कोऑर्डिनेटर में आपको पैरेललोग्राम में पढ़ना है, ट्रेपीजियम पढ़ना है, काइट पढ़ना है। फिर पैरेललोग्राम में स्पेशल 3 टाइप के जो होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, वो पढ़ना है आपको। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, एक काइट एक ट्रेपीजियम से कैसे डिफरेंट होता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि काइट और रोम्बस सेम है, बट कैसे डिफरेंट होता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे और बाकी बारीकी से बहुत ही माइनर पॉइंट को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। फिर आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ये आप में इसमें आप पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल होने पर दोनों के बीच में एरिया का क्या रिलेशन है, इन चीज़ को देखेंगे। फिर आपका सर्कल, जहाँ पे आप सेकेंड, टेंजेंट, बहुत सारे टर्मोलॉजी को पढ़ेंगे और फिर जाके आप क्वेश्चंस को डील करेंगे। और फिर फाइनली आपका कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही कम क्लास 9th में है। आपको जनरली सभी बच्चों को एंगल ड्रॉ करने आता ही है, तो अगर जिन बच्चों को नहीं आता, जो वीक है इन चीज़ों में, वो डरेंगे नहीं। मैं आपको पूरा एंगल ड्रॉ करना बारीकी से एक एक पॉइंट बताऊंगा और आगे जो कंस्ट्रक्शन में आपको समस्या होती है उन चीज़ों को भी डील करूंगा। अगर मेंसुरेशन में अगर आप देखें तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ना है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अंडर रूट, ये होता है। ये फॉर्मूला को मैं प्रूव भी करूँगा और इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और इसका क्या हेल्प है आगे चल के और क्यों आपको पढ़ना चाहिए उस फॉर्मूला, इन चीज़ों को मैं बताऊंगा। फिर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जहाँ पे आप पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, जहाँ पे आप पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, कोन के बारे में। फिर आप देखेंगे कि एक पिरामिड और एक प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है। पिरामिड और प्रिज्म के टाइप्स को पढ़ेंगे, इन चीज़ों, जैसे एक कोन अपने आप में एक प्रिज्म है, कोन अपने आप में एक पिरामिड है, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर है
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जिसमें आप मीन मीडियन एंड मोड को देखेंगे, और उसके बाद फिर आप बहुत सारे ग्राफों को देखेंगे, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, इन चीज़ों को। फिर प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आप पत्तों का खेल देखेंगे, डाइस का खेल देखेंगे, और प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आज आप प्रोबेबिलिटी को ठीक से नहीं समझते हैं तो क्लास 11th-12th में जब वो बहुत ही अपने रियल रूप में आता है तो आप बहुत ही प्रॉब्लम फील करेंगे। तो अभी से अगर प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कहोगे आपको प्रोबेबिलिटी बहुत कम परेशान करेगी। मैं अगर बात करूं आगे की मटेरियल्स, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता चल जाता है तो सबसे पहले फिर आपको ज़रूरत होती है कि हम अपनी पढ़ाई करें कहाँ से, मतलब वो कौन सा सोर्स, क्योंकि इतने सारे सोर्स अवेलेबल है आपके पास कि फिर आप हर एक सोर्स को पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर हर एक सोर्स को आप पढ़ने जाते भी हैं तो आप इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो सबसे पहले मटेरियल्स, तो मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप मेटा बैचलर्स पे जो क्लासेज आपको मिलेंगी उनको सबसे पहले आप देखिए अच्छे से। फिर आप अपने एनसीईआरटी को फोकस कीजिए, आप एनसीईआरटी को घर पे पढ़िए और अभी से बुक रीड करने की हैबिट को डेवलप कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बुक रीड करने आना एक शैली होता है, एक कला होता है। अगर वो आपको आ रहा है तो आप बाकियों के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल तो ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको पीवाईक्यू कंप्लीट है तो आप बाकी के रिस्पेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। हालांकि आपको पीवाईक्यू लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पीवाईक्यू बहुत सारे एग्जाम्स जैसे महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वहाँ के क्वेश्चंस, सीबीएसई के 10 साल पुराने क्वेश्चंस, फिर उसके बाद बहुत सारे जो 9th बेस्ड पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एनटीएससी, एनआईएसओ, दक्षिणा, उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को ला के मैं आपके सामने डील करूंगा, ताकि आप जो पीवाई जो आपको फियर जो होगा क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में वो दूर हो जाए और आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ला पाएँ और आप मेटा बैचलर्स अपना तथा देश का नाम रोशन कर पाए। एक्सेट्रा में मैं आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इवन और भी तरह तरह के थ्योरीज को जो क्लास से दूर के भी है, जैसे आपने देखा कि आवर क्लासेज में हम आपको क्लासेज भी देंगे और एनसीईआरटी, लेकिन बहरहाल हम आपको आर डी शर्मा से भी कुछ क्वेश्चंस, आपको आर एस अग्रवाल से भी कुछ क्वेश्चन, इवन कि आपको पियर्सन से, इवन आपको एमटीजी से, एक्सेट्रा इन बुक से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपको ला के दिखाया जाएगा। मेटा बैचलर्स पे आप बाकी कोर्सेज को भी देख सकते हैं, आपके फैकल्टी आके आपको सारी जानकारी देंगे। बहरहाल आप हमसे जुड़े रहिए और प्ले स्टोर से आप जाके मेटा बैचलर्स को डाउनलोड करके परचेज कीजिए और आने वाले भविष्य में आप अपने लिए खुद के लिए बेहतर भविष्य तलाशिए। धन्यवाद।